बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम लोग करने लगे हैं 9 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.1। और ये हमारे पास लाहौर बोर्ड की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बुक है, यानी कि हम लाहौर बोर्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो करने लगे हैं। तो इसकी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है ना, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए पहली एक्सरसाइज है और यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो है ना वो ये इनके बताने हैं। तो इनके रैशनल और इरेशनल नंबर्स हम बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इन्हें रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं, तभी हमारा जो है ये पहला पार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या क्या है। एक है हमारे पास रैशनल और दूसरा है हमारे पास इरेशनल। हमारे पास रैशनल की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अभी रैशनल क्या होता है? रैशनल ऐसी कोई भी फॉर्म जो डिवाइज़र की फॉर्म में लिखी जाती है, लाइक इसे जो नॉर्मली डिफाइंस में यूज़ किया जाता है वो है P/Q, यानी कि डिवाइस में ऊपर कोई भी वैल्यू नीचे कोई भी वैल्यू, चाहे वो प्लस की हो माइनस की हो, कोई भी वैल्यू जो डिवाइज़र में लिखी जाती है। या अगर कोई इस तरह पॉइंट में लाइक 2.5 भी लिखा हुआ है, इसका हम अगर उल्ट करें तो ये भी डिवाइड है। ये क्या अगर हम डिवाइड करें तो बनता है ये देखें 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.25 नज़र आ रहा है, ये 0.25। तो यानी कि ये भी डिवाइज़र में लिखी जा सकती है। इसका हमारे पास बनता है 1/4। तो ये भी जो है वो डिवाइड में लिखी जा सकती है, इसलिए ये भी जो है वो हमारे पास रैशनल की फॉर्म में आएगी। अब इसकी दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटेड में ऐसी वैल्यूज जो रुक जाती हैं, लाइक ये 0.5 है, 1 को हम लोगों ने डिवाइड किया 4 पे, हमारा आंसर आ गया 0.5। इसके बाद की वैल्यू यहाँ पर रुक गई, फुल स्टॉप लग गया, इसके आगे नहीं बढ़ी। यही अगर हम किसी और वैल्यू को लें जो हमारे पास आती है, फॉर एग्जाम्पल 0.666 और ये चलती जा रही है, ठीक है। अब ये जो चलती ही जा रही है, ये रुक नहीं रही, ये वाली जो है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होती हैं। सिंपल सी है, हमारे पास रैशनल वो होती हैं जो डिवाइज़र में लिखी जाते हैं, और इसकी दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद उनका आंसर रुक जाता है, चाहे वो 5 वैल्यू के बाद 6 जितनी मर्जी वैल्यूज़ के बाद, लेकिन एट द एंड वो रुक जाता है, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो वैल्यूज़ रुकती ही नहीं हैं, आंसर जो है वो लंबा होता चला जाता है, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह जो इरेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास जो है ऐसी फॉर्म जो डिवाइड में नहीं लिखी जाती, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वैसे ही होती हैं, डिवाइड में नहीं होती, और इसलिए हमारे पास होती है मोस्टली जो स्क्वायर रूट्स में आती हैं। एक होते हैं हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट, और ये ऐसी वैल्यूज जिनका स्क्वायर रूट नहीं, लाइक स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे करें तो स्क्वायर रूट 7 हमारे पास आएगा, ये देखें 2.6457513311, ये हमारे पास इसकी कोई परफेक्ट नहीं है। यही अगर हम 8 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 8, वो भी हमारे पास इसी तरह ही है। और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा 4 आया है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता वो भी हमारे पास रैशनल में आ जाएंगी। और कुछ ये पाई वगैरह वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये भी सारी जो हैं वो हमारी इरेशनल में आ जाएंगी। अब इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का तो पता चल ही गया, लाइक ये जो 7 था स्क्वायर रूट 7, इसकी वैल्यू रुक नहीं रही थी। अगर कैलकुलेटर और बड़ा होता तो और बड़ी वैल्यू आ सकती थी, मतलब और अगर इस पर कैलकुलेटर से स्पेस देता। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ नहीं रुकती, लाइक यही 0.66 की एग्जांपल ले लें, वैल्यूज चलती जा रही नॉन टर्मिनेटिंग, सेम वही वाली बात है। लेकिन यहाँ पर एक और है, वो है नॉन रिक्यूरिंग।
अब ये क्या चीज़ है, ऐसी वैल्यूज़ जो रिपीट नहीं होती, ये भी होती नॉन स्टॉप ही हैं, चलती चलती ही चली जाती हैं। लाइक यहाँ पर ये 0.666 और ये चलता जा रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें रिपीट वैल्यू 66 रिपीट हो रहा है। यही अगर हमारे पास होता है 0.13467 तो यहाँ पर चलता चलता जाता आगे। और ये वैल्यू यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हुई हो दोबारा। तो ऐसी वैल्यूज़ जो दोबारा रिपीट नहीं होती वो नॉन रिकरिंग कहलाती हैं। तो यही है हमारे पास बस इसका बेसिक सा एक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस करने से पहले। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कि पहला पार्ट उसमें वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा जो है वो हमारा इरेशनल है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बताया हुआ 2.353535। अब ये देखिए यहाँ पर ये जाके रुक गया है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है, टर्मिनेटिंग जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप है। तो हम ये बता देंगे कि ये यहाँ पर रैशनल नंबर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 और इसका क्वेश्चन भी 1 है और इसका पार्ट भी 1 है। तो इसमें हम करने लगे 2.353535। अब ये यहाँ पर जाके रुक गया टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटेड किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा रैशनल। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बता दें रैशनल नंबर है ये। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.6 बार। अब इस बार का मतलब है कि वैल्यू जो है वो चलती ही जा रही है। यहाँ पर ये अगर हम बुक के पीछे भी इसकी एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर ये देखें, अब 0.3 है, ये 0.33 और ये चलता जा रहा है और इसके ऊपर बार है। इसका मतलब है रिपीट्स इन्फिनिटली ये इनफाइंट है, ये मतलब रिपीट होती ही जाएगी। इसके ऊपर बार आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास यही कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी है। ये हमारे पास 0.6 आ गया है। तो अब ये रिपीट हो रही है और ये चलती जा रही है और साथ में पॉइंट है, यानी कि ये डिवाइड में लिखी जा सकती है। तो इसका जो ये भी हमारे पास फिर रैशनल नंबर होगी। ये है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये पॉइंट में है, तो इसका मतलब है ये डिवाइड में लिखी जा सकती है। तो ये भी हमारे पास जो है ये रैशनल नंबर होगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें उन्होंने हमें कहा है 2.230607 और वैल्यू रिपीट होती जा रही है। अब वैल्यू जब रिपीट होती जा रही है तो ये कौन सी टाइप है, ये कमेंट्स में बताएं और मैं आपको ये बताती हूँ कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो अब ये देखिए ये है तो नॉन रिक्रीमेंटिंग, ये वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं हो रही और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 23, 60, 67 हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो बार बार नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये होगा इरेशनल नंबर, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चौथा हमारे पास क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 आ गया। स्क्वायर रूट 7 जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, जो कि हम लोगों ने पहले भी इसका पढ़ा हुआ है। अगर हम कैलकुलेटर पे लें इसका स्क्वायर रूट 7 तो हमारे पास बनेगा 2.6457। ये कुछ तरह इस तरह की एक कंटिन्यूसली चलती वैल्यू बनेगी। तो अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अगला हमारे पास 5वां क्वेश्चन है और वो क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ई है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट एंड एक्सपेंड द पाई आ जाता, शिफ्ट और ये है नेचुरल लॉग, ठीक है। और यहाँ पर ई की वैल्यू देखें तो ये भी कंटिन्यूसली चलती ही चली जा रही है। तब ये भी चलती चली जा रही है। और ये वाले जो इस तरह के थे ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये सारे जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, यानी कि ये देखें
जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एक तो एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। जो इरेशनल नंबर्स है, जो भी हमारे पास सिंबल्स वाली वैल्यूज़, जितनी भी ऑलमोस्ट सिंबल्स वाली वैल्यूज सारी जो है इरेशनल में आएंगी, और ये जो इनका परफेक्ट स्केयर नहीं बनता जिन वैल्यूज़ का, वो भी सारी जो है इरेशनल नंबर्स में आएंगी। और इनको पहचाने की एक और भी ये हमारे पास चीज़ है कि ये वाली जो है वो नॉन रिक्रीडिंग, यानी कि वो रिपीट से नहीं होती बार बार, ठीक है। तो इसमें भी ये हमारे पास ई पूछा गया, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है। आगे हम छठा अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको एक दफ़ा समझ आ जाएंगी। अगला है हमारे पास पाई। तो पाई का सबको पता है कि पाई क्या है हमारे पास। यहाँ पर शिफ्ट और ये एक्सपेंड को दबाएं तो हमारे पास जो है वो पाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 3.1459 टू 65 एंड 54। तो ये भी हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ आ रही है। और आगे हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमसे एक सेकेंड, हमारी वैल्यू है 5 प्लस के रूट 11। ये हमारे पास 7वें क्वेश्चन की जो है वो वैल्यू है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, तो ये 5 का अगर स्क्वायर रूट नहीं, ये भी नहीं बनता है, तो 5 के ऊपर तो पहले भी स्क्वायर रूट नहीं है, और 5 की वैल्यू पर ये 11 जो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपली बस लगा दें यहाँ पर कि ये इरेशनल नंबर है हमारे पास। अगला हमारे पास है 8वां क्वेश्चन है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स जो हैं वो ये बन जाएंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 9वां पार्ट, इसका 9 है सॉरी, और वो है 15/4, 15 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम 15 को डिवाइड करें 4 पे, तुम्हारा क्या आंसर है? तुम्हारा आंसर आता है 37.5। 15 को 4 पे डिवाइड किया, तो अब डिवाइड होने के बाद वैल्यू रुक गई है, आगे और कोई कंटिन्यूसली नहीं चलती जा रही। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है रैशनल नंबर। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10 वाला पार्ट है हमारा, और ये लास्ट पार्ट है इस पार्ट का। तो इस क्वेश्चन 1 का आई होप इसकी क्वेश्चन की आपको समझ आ रही है। क्वेश्चन समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को पता ही क्या करना है। तो हमारे पास अब ये देखें 2 -2 -2, तो इनका ये देखें कि यहाँ पर ये माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है। तो यहाँ पर आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो तो पढ़ा ही होगा कि अगर कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हो, यानी कि a² माइनस b², वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, और इसका बनता है a माइनस और a प्लस b। तो अभी यही वाला हमारे पास एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है, बिल्कुल यही कंडीशन है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 2 - 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो 2 जो है वो हमारे पास कितना होता है, 2 जो है वो हमारे पास अब रुक गया है। तो हमारा जो है वो ये एक रैशनल नंबर होगा, ये एक प्रॉपर नंबर है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये रैशनल नंबर होगा। तो ये हैं हमारे सारे क्वेश्चंस रैशनल, पहले 2 रैशनल है, फिर आगे सारे रैशनल चलते जाते हैं, फिर लास्ट वाले 2 जो है ना वो हमारे पास फिर से रैशनल नंबर थे। और सिर्फ इस तरह रट्टा ही नहीं लगाना, इनको समझना भी है कैसे कहना है। अगर वीडियो को नहीं समझ आई तो दोबारा से देख लें। समझ तो आई गई होगी, वैसे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे। अब हम करने लगे हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द नंबर लाइन्स। इन नंबर्स को जो है हम लोगों ने नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 है, कैलकुलेटर पे लिखें यहाँ पर आके स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा
1.414 ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो हम इसे यहाँ पर बता देंगे। आगे 2 है तो वो इतनी लंबी छोटी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट लेने या 4 डिजिट लेने इतना इनफ होता है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन का तरीका आप सबको पता ही होगा कैसे बनानी है, कि दरमियान में जो है वो हमारा 0 होगा और उसके बाद इस तरफ लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड में जो है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर 1.4 आया, 1.4 यानी कि 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पर कहीं जो है वो हमारा ये स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको पता ही होगा, सबने पढ़ा हुआ है पहले से ही, कि पेंसिल की गई यहाँ पर कि हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चंस को नॉर्मली करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 2 जो है 1.41 के जो है वो यहाँ पर इसके इक्वल है। तो अगर हम एक राइट ट्राइंगल बनाएं, यहाँ पर ये हमारी जो है एक राइट ट्राइंगल है, इसमें हमारी ये जो बेस है इसको हम 1 कंसीडर कर लें और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये जिस तरह लाइन खड़ी होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाली जो एक तिरछी लाइन होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो हम ये इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसको फाइंड कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है हमारे पास, एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास 1 है उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर भी 1 है उसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, ये वाली चीज़ फिर वैसे ही आ जाएगी, 1 1 2 आ गया। अब हमें जो है वो हाइपोटेन्यूज का चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम अपनी बेस भी 1 रखें और परपेंडिकुलर भी 1 रखें तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 का जो है वो आंसर आ जाता है। अब इसको हमने नंबर लाइन पे कैसे जो है वो ड्रॉ करना है वो देखें। यहाँ पर हमने लेना है एक अपने इन स्केल्स को जो है वो 2 सेंटीमीटर की एक ही डिस्टेंस से पे रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने इसे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है ताकि जो हमारा नंबर लाइन है वो हमारी थोड़ी सी नीट नज़र आए, ठीक है। तब ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं आ रहा है तो हमने ये यहाँ पर एक इसे जो है वो हम लोगों ने अपनी बेस रख दिया और यहाँ पर देखिए कि ये कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना। तो जितना यहाँ पर डिस्टेंस है उतनी की ही लाइन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगा देनी है इसके परपेंडिकुलर पे, क्योंकि ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन लगा दी। अब इन लाइंस को जो है वो आपस में मिला देना है और ये वाली जो लाइन हमारी अभी यही हमने फाइंड किया है ना यहाँ पर, तो ये हमारी लाइन जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट 2 की, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, अभी हमारी पर कार्ड किधर गई, ये देखें अभी प्रकार मिल नहीं रही थी तो इसी से काम चला लेते हैं हम, थोड़ा सा बताना ही है बाकी क्वेश्चन कि यहाँ पर हमने अपने इसको रख के ये वाला जो 0 था, ठीक है, यहाँ पर रख के हमने यहाँ तक इसे मिला देना है, ठीक है। यहाँ तक हम इसे मिलाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये वाला, यहीं पर हमारी जो है वो स्क्वायर रूट 2 का जो है वो आंसर आ रहा है। इसको हाईलाइट कर लेना है यहाँ पर और बता देना है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसका 2, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो हमने जो है इसको इस तरह से प्रकार के साथ जो है ये वाला इस तरह ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखें ये लेड पेंसिल से किया हुआ है, ये लेड पेंसिल के साथ किया हुआ है और यहाँ पर आगे हमारे पास स्क्वायर रूट 2, इस पॉइंट को हमने जहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ रहा था तो उसे पी का नेम दे दिया। ये हमारे पास इसे ओ ए बी जो मर्जी आप अपने ट्राइंगल ए बी सी डी बी सी जो मर्जी से नाम दें, ये आपकी जो है एक राइट ट्राइंगल बन गई और ये हमारे पास आगे स्क्वायर रूट 2 का आंसर। आगे हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 था। अब हम अगर स्क्वायर रूट 3 को जो है वो कैलकुलेटर पर सोल्व करके देखें तो स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारा इक्वल होता है 1732 के इक्वल होता है। ये हमारा इक्वल होता है 1.732 के, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने तो ये वाली ऊपर स्क्वायर रूट 2 तक तो हमने सोल्व कर लिया था। अब उससे आगे जो है वो हमें स्क्वायर रूट 3 करना है, तो यही वाली जो ऊपर ट्राइंगल बनाई थी वही नीचे ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये 1 बेस 1 रखी और परपेंडिकुलर हम लोगों ने 1 रखा, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर दोबारा से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कि जब हमारी बेस 1 थी, हमारा परपेंडिकुलर 1 था, हमारा हाइपोटेन्यूज जो था वो स्क्वायर रूट 2 था। तो अगर हम इसी से के ऊपर ही एक और परपेंडिकुलर ड्रा करें और उसको भी 1 का नाम दे लें और इसको मिलाएं तो तब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा। फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएं, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो वैसे ही आ जाएगा, बेस हमारी क्या है, अब हमारी बेस जो है वो ये √2 है, √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 1 ही है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, इस वाली साइड को स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 1 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 1 ही, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, और ये हाइपोटेन्यूज अभी हमारे पास जो है वैसे ही आ रहा है। तो अब इसकी स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, √3, तो हमारे पास जो है वो हमारा हाइपोथेनिस आ गया √3, यानी कि अगर हमारी बेस 2 होगी और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 1 होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हाइपोथेनिस का √3। तो इसी बात को जो है वो यहाँ पर बताया है हम लोगों ने कि इसी के ऊपर जो है जो हमने पहले टाइमलाइन बनाई थी इसी को बिल्कुल वैसे ही बना के इसके ऊपर हम लोगों ने एक 2 सेंटीमीटर की, हमने ये वाला डिस्टेंस जब 2 रखा है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर जो है वो एक परपेंडिकुलर इसका हाइपोथेनिस जो है ड्रा कर देंगे, परपेंडिकुलर ये 1 है, और अब जो हमारी यहाँ पर इसका हाइपोथेनिस आया वो हमारी √3 का जो था वो उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब √3 आ गया तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इस फिर से कि हमने जो है अब हमें ये वाला हमें 1.7 इसका आंसर आया था ना, तो वो आंसर निकालने के लिए फिर से पका लेंगे, और वो है हमारी अब इस वाले पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, ये देखें यहाँ पर रख के और इस यहाँ तक इतने खोल लें और ये यहाँ से लेके इसे यहाँ तक हम इसे मिला देंगे, तो जहाँ पर ये आके मिलेगी उस पॉइंट को जो है वो कोई भी नाम दें, उसके ऊपर √3 लिखें, और यहाँ पर भी ये वाली हमारी ट्रायंगल का इस वाली ट्रायंगल का पहले ही नाम था ना OAB, तो इसको जो है वो आगे C का इस वाले पॉइंट को जो है C का नाम दे रहे, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स के नाम है, इस पॉइंट के नाम नहीं है तो इसको C का नाम दे लो और इसको फिर से P का नाम ही रहने दे। ठीक है, आई होप इस यहाँ तक जो आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगला हमारे पास है 4 1/3। अब 4 1/3 को जो है वो कैसे सोल्व करना है। अब मैं इस रजिस्टर पे इतना गंद इसलिए नहीं मारी क्योंकि ये मेरी बहन ने नोट किया है, उसका रजिस्टर है, वो भी क्लास 9 है, तो उसके होमवर्क का रजिस्टर लेके बैठी हूँ, उसमें मेरी जान निकाल देनी है। तो 4 1/3 का हमारे पास मतलब क्या है, 4 का मतलब है जो हमारी टाइमलाइन बनी हुई है, 4 पॉजिटिव बना तो इस वाली लाइन पे आ जाए हम, इतना ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 तो इसका मतलब है कि हमने 4 पे आ जाना है, इसका 4 का मतलब है आगे उसकी 1/3, यानी कि इसके 3 पार्ट हम लोगों ने करने हैं, 3 पार्ट हमने 4 और 5 के दरमियान है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो ये 4 है और ये जो है ये 5 है, तो इसके दरमियान हम लोगों ने 2 लाइन्स लगा देंगे। अब हम 2 लाइन्स लगाएंगे तो हमारे जो है वो 3 पार्ट्स बन जाएंगे, एक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके 3। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 होता हमने 3 लाइन्स ड्रॉ करनी थी इनके दरमियान, अगर 6 होता तो 5, यानी कि हर एक से एक लाइन कम हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, तभी हमारे पूरे पॉइंट्स जो है वो बनेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 3 इसके बॉक्स बन गए, 1 2 3। ठीक है, तो आगे इसके ऊपर जो वैल्यू थी वो थी 1 थी, तो इसका मतलब हमने ये यहाँ पर इस तरह लाइन जो है वो लगा देनी है, तो यहीं पर हम लोगों ने इसे लिख देना है 4 1/3। यही था हमारा क्वेश्चन जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन था -2 1/7। -2 1/7 है, यानी कि हमारे पास अब ये इस साइड पे लेफ्ट वाली साइड पे जो है वो हमारे आंसर जाएंगे। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया -1 -2 और ये आ गया -3 और यहाँ पर 1 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास बन गई एक रफ सी हमारी नंबर लाइन है। अब देखें 2 आ गया है, तो यानी कि हमने सीधा इस 2 वाले पॉइंट पे जो है वो चले जाना है। उसके बाद आगे 7 है, यानी कि हमने 2 और 3 के दरमियान में 7 लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ड्रॉ करें, 7 है तो 7 का मतलब है कि हमने 6 लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, उसके बाद 1 आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर है हमारा -2 1/7 है। अगला हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 0 1। आप लोगों ने जो है वो पेपर में नीट और इनके दरमियान जो है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ जो है वो ये लाइन्स बना के आनी है। ठीक है, हमारे पास इधर पॉजिटिव आ गई। अब ये था नीचे वाला हमारे पास 8। अब यहाँ पर जो है वो हमें कोई भी इस वाली साइड पे वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, अब इस वाली साइड में हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पर अब कुछ नहीं है, तो फॉर एग्जांपल हमने सपोज लिए कि यहाँ पर 1 है, 1 के साथ कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू आ रही है। नीचे जो है वो 8, इसका मतलब हमने 7 लाइन्स लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लगा दी। 7 लाइन में जो ऊपर 5 है तो हमने यहाँ पर 5वीं लाइन पे जाना है। 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन पे गए और आगे हमारे पास 5/8। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो था वो है हमारे पास 2 3/5।
4। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी सा है। ये हमने लगाई लाइन 0 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2 है, यानी कि हमने सीधा 2 वाले पे चले जाना है। उसके बाद नीचे 4 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर देना है। ऊपर 3 है, तो हमने जो है वो अपनी तीसरी लाइन जो है उसके ऊपर चले जाना है। तीसरी लाइन के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर जो है इस वाली लाइन को बड़ा कर लें। ये बड़ा कर दिया हम लोगों ने और यहाँ पर बता दिया 2 3/4। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हो गया। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने भी किया है 1 एंड देन हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो पहले 2 थे बस वही ज़रा समझने वाले थे कि हम लोगों ने बेस और हाइपोटेन्यूज को जो है वो 1 1 रखा। अगर नहीं समझ रहे तो वीडियो को दोबारा ये वाले इन दोनों के देखें तो बहुत ही आसान है, दोबारा देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाले 2 जो थे क्वेश्चंस जो थे वो समझने वाले थे, ये भी मैं मानती हूँ, √2 और √3 वाला। बाकी सबकी सेम ही कहानी थी कि जो यहाँ पर ये हमारे पास लिखा है लाइक 4 1/3 है, तो ये वाली जो हमारी चीज़ होगी, ठीक है, इस वाले नंबर पे हमने जाना है। हम टाइमलाइन बनाएंगे 1 2 3 और 4 और यहाँ पर 5 की, ठीक है, ये वाले नंबर पे हमने जाना है। आगे ये जो नीचे वाली इसके डिवाइज़र में जो वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब है कि हमने उसने उतने खाने उतने बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब जितने खाने बनाने हैं उससे हमने कम लाइन एक ड्रा करेंगे तो ही हमारे पास जो है वो प्रॉपर बनेंगे। 2 लाइन्स ड्रा करेंगे तो 1 2 यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, तो हमारे पास जो है वो पूरे बनेंगे। अगर यहाँ पर हम 3 ही लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ये प्रॉपर नहीं बनेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसका मतलब है कि हमने वो वाली लाइन जो है वो लंबी करनी है। अब यहाँ पर 1 है तो उसका मतलब हमने पहली लाइन को जो है वो लंबी कर देना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी सारे क्वेश्चन तो यही थे, ठीक है, इनकी समझ आ जाएगी और बाकी √2 और √3 की भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।